नमस्कार। ओम साई राम दर्शकों, मैं सुजय गंदेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक डिवोटी को, जो कि हमारे साथ में पूना से जुड़ी है। ये यहाँ पर वीडियो हम लाइव शिरडी में शूट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इनसे कल ही मेरी मुलाकात हुई एंड आज हम इनका शूट कर रहे हैं। ये बाबा के सेवा में तल्लीन है, कार्यरत है। 20 साल से ये पूना से और शिरडी हर साल यहाँ पर पैदल पदयात्रा कर कर आती है बाबा से मिलने के लिए। तो चलिए हम इनका स्वागत करेंगे। ओम साई राम। मनीषा जी हमारे साथ में पूना से जुड़ी हैं। मनीषा जी, भक्तों को बताएं कि आपको बाबा के बारे में कब पता चला? तो बचपन में 5-6 साल की थी, तब से हमारे घर में अंकल पूजा करते थे बाबा के फोटो की। तो वो टाइम में कुछ पता नहीं था कि साईं बाबा कौन है, क्या है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बड़े होने के बाद जब पद यात्रा निकलती तो मैंने सोचा कि अभी शिरडी तो हमने देखा नहीं है, अपन पद यात्रा को जाएंगे। तो पहली बार पद यात्रा को शिरडी को निकली मैं, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको। पद यात्रा में जाते टाइम में मेरे को बहुत बड़े बड़े फोर, पैर को छाले वगैरह वो बोलते हो सब आए, लेकिन मैं बोली ये वहां जाके करना क्या है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब शिरडी मंदिर में पहुंचे, मंदिर में जो पद यात्रा के जो चरण थे बाबा के, वो अचानक से मेरे सिर पे 2 मिनट के लिए जो पद यात्रा में के जो चरण थे वो मेरे सिर पे रखे गए। बारिश आया और वो रखे गए, इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि नीचे रखने का, तो ऊपर रखो इसीलिए। तो उसके बाद में कुछ फील हुआ मेरे को और उस टाइम से मैं बाबा की बहुत बड़ी। देखिए भक्तों, मनीषा जी जिन्हें बाबा के बारे में 5-6 वर्ष की उम्र में ही पता चल गया था, परंतु बाबा के साथ में उनका साक्षात्कार यहाँ शिरडी में हुआ जब उनकी उम्र 40 वर्ष की हुई और उसके बाद में वो बाबा की भक्त बन गई। मनीषा जी, उनके ऊपर आपका बिलीव कब हुआ? मतलब आप उनसे कैसे, मतलब अंतरंग भाव से जुड़ी, कब और कैसे? महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हैं, मतलब स्वामी समर्थ, गजानन महाराज है, शंकर बाबा है, सबकी यहाँ में जाती थी। लेकिन बाबा का जो साई चरित्र पढ़ने के बाद उनकी एक एक लीला मेरे को मालूम पड़ी। जो गरीब लोगों की सेवा करना, बाबा के वो टाइम में भी द्वारका माई में बहुत सारे दुखी पीड़ित लोग आते थे, उनसे दया मांगते थे, उनसे बाबा उनकी सेवा करते थे। बाबा कुछ तो कुछ, मतलब बाबा का ऐसा था कि वो हांडी बनाते थे सब लोगों के लिए, तो वो सब मांग मांग के लाके वो बनाते थे। वो टाइम में शिरडी में बाबा को ऐसा वो परिस्थिति था कि बाबा सब जन के घर में जाके भिक्षा मांग के, भिक्षा में जो कुछ आता था उसमें भी वो शेयर करते थे, पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए। तो वो जो भूत दया थी बाबा, वो मेरे को बहुत भाग गई, क्योंकि वो सबसे यूनिवर्सल में जो कुछ भी है तो वो अपने पेट के लिए सब कुछ करते, बाकी तो कुछ इंटेंशन नहीं है। अगला जन्म, पिछला जन्म, वो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैं क्या तथ्य है नहीं तथ्य है मालूम नहीं। लेकिन जो प्रेजेंट में जो सामने का आत्मा जानता है वो सबसे बड़ा भगवान है। उसका दुख जो भी कुछ है, जिसको पीड़ा है, शरीर से पीड़ा है, जिसको आत्मा मतलब से पीड़ा है, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे रहते, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका पेट खाली है, उसको तुम खाना दे रहे हो, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। ये मैं इसमें बिलीव किया मैंने, और बाबा की मैं इतनी भक्त हो गई कि मेरे नाम के आगे बाबा और मेरे नाम के पीछे भी बाबा है। मेरे घर का कुछ नाम नहीं है। बहुत ही सुंदरता से मनीषा जी ने हम सभी भक्तों को याद दिलाया, जैसे कि उनकी जर्नी
शुरू ही बाबा के ऊपर में विश्वास की, वो सच्चरित्र, वो सच्चरित्र अगर हम कोई भी इंसान पढ़े और उसका उसमें से बाबा के तथ्यों को निकाल कर उसका मूल्यांकन करे तो स्वयं वो बाबा की भक्ति में जुड़ जाएगा, क्योंकि बाबा की इस सच्चरित्र के अंदर में इतनी तरीके के उपदेश जड़े हुए हैं, तो वो हम सभी को बहुत ही प्रवाहित करते हैं। एंड जैसे कि मनीषा जी को प्रवाहित किया, तो भक्तों जैसे कि मनीषा जी बता रही थी कि बाबा जब अपने पार्थिव शरीर में थे तब वो किस प्रकार से सेवा करते थे, इंसानों की, जानवरों की और इस प्रकृति की, पेड़ पौधों की। उन्होंने कभी भी किसी को अलग नहीं माना, सबको सेम इम्पोर्टेंस के साथ में, और उन्होंने सेवा दी। और अगर हम छोटे छोटे भक्त अगर सोचे भी कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, हम तो बाबा की सेवा कर ही नहीं सकते। बाबा परंतु हमारी सेवा में लगे हुए हैं और बाबा हमारी सेवा करते हैं। सेवा भाव क्या है? सेवा भाव बस यही है कि जो निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाए, जिससे कि दूसरे को किसी को भी लाभ हो सके, बस वही सेवा है। तो हम छोटे छोटे तरीके से सेवा करने की कोशिश कम से कम करते रहें, ताकि बाबा जिस प्रकार हम सभी की सेवा कर रहे हैं, एक इस धरती पे इतनी करोड़ों लोग होते हुए भी सबके पास में पहुंच जाते हैं एक ही वक्त पर और सबकी सेवा करते रहते हैं, वैसे ही हम 1, 2, 10 जनों की भी थोड़ी थोड़ी सी सेवा करें निस्वार्थ भाव से, तो वही सच्चरित्र का हम सभी को आनंद और प्राप्त होगा। तो चलिए मनीषा जी, आप भक्तों को बताएं कुछ लीलाओं के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। बाबा का एक चमत्कार बताती हूँ। ज्यादा मैं संस्कृत जानती नहीं हूँ, लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि बाबा के सेवा में जो भजन होते हैं, स्तोत्र होते हैं, आरती होती है, ये सब लिखे हुए जो लोग पढ़ते हैं, पाठांतर करते हैं और बोलते हैं। लेकिन बाबा के बारे में जो विष्णु सहस्त्र नाम जो सुबह स्नान के वक्त उनको बोला जाता है, बहुत डिफिकल्ट है बोलने की, क्योंकि वो पूरा संस्कृत है। 45 मिनट्स का वो विष्णु सहस्त्र नाम है। तो वो बालाजी में भी स्नान के समय बालाजी को भी बोलते हैं, अपनी शिरडी में भी बोलते हैं। तो एक दिन मेरे को ऐसा लगा ये मेरे को आना चाहिए। मैंने 2 बार कोशिश किया, नहीं आया, लेकिन बाद में बाबा ने ऐसा मिरेकल किया। उनको मैंने एक हार्ट से बोला था, रोते रोते बोला था, मेरे को बाबा ये चाहिए। मिरेकल ऐसा हुआ कि विष्णु सहस्त्र नाम की मेरे को आंख बंद किए तो लाइव दिख रहे अभी भी, और 45 मिनट का विष्णु सहस्त्र नाम में बिना देखे बोल सकते। ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो लीला है, ये बाबा ने मेरे को गिफ्ट दिया है। ये मेरे पास से कोई भी आदमी छीन नहीं सकता है। दुनिया से कोई भी आदमी आएगा तो मेरे पास से विष्णु सहस्त्र नाम छीन नहीं सकता। विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत बड़ा महत्व है, और वो महत्व आपको महाभारत में जब शैया में विष्णु बाण के ऊपर लेटे थे, कृष्ण ने वो टाइम में, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, तो जाती टाइम विष्णु को लगा कि अभी मैंने तो जा रहा है वो, अभी तो मेरा जो गिल्टीनेस मुझको जो लग रहा था वो भगवान के पास बोले भगवान अभी मैंने तो उनका साथ दिया है, गौरव का, पांडवों का तो साथ नहीं दिया, आप मेरे को दर्शन दे दो और मेरे को माफ कर दो। वो टाइम में भगवान कृष्ण ने वहां पे दर्शन दिया उनको देख के विष्णु को जो नाम याद आए भगवान के, जो सहस्त्र नाम उन्होंने, तो वो है, वो जाते टाइम उन्होंने दिया। और वो जो पाप का नाश मेरा होने दो, जो मैंने पाप किया है उसको सब मेरे को
से मुक्त करवाओ। वो टाइम में विष्णु सहस्त्र नाम बोला जाता है। तो अभी भी बहुत बड़े भगवान के मंदिरों में वही विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत बड़ा वो है, वो बाबा ने गॉड दिया है। इसी कारण में बाबा से दिवाली मानते। देखिए दर्शकों, कैसे मनीषा जी जो कि महाराष्ट्रन है एंड उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं, और कहा बाबा ने उन्हें संस्कृत का विष्णु सहस्त्र नाम जो कि 45 मिनट्स का है, इतना लंबा है, एंड वो उन्हें कंठस्थ करा दिया, क्योंकि इन्होंने रोते रोते बाबा से इसकी है ना दीक्षा सहमति मांगी थी, इसकी भिक्षा मांगी थी, जो भी बाबा से इन्होंने मांगा था और बाबा ने इन्हें प्रदान किया। ऐसे ही है हमारे बाबा, कृपालु दयालु, जो कि प्यार बरसाते रहते हैं भक्तों के ऊपर में, जैसे कि मनीषा जी के ऊपर में बरसा। तो देखिए मनीषा जी जो हमारे बीच में है, वो एक किताब लेकर आई हैं। ये किताब का नाम है साई मनीषा। ये हम कुछ वीडियोस पहले भी हमने इस बुक को दिखाया था। उनके हस्बैंड मनोहर जी और मनीषा जी दोनों ने मिलकर और इसे लिखा है, एंड ये शिरडी में ही प्रकाशित हुई है, और कुछ ही दिनों में ये अमेज़न में अवेलेबल होगी। मेरे ख्याल से जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये अमेज़न में भी अवेलेबल हो जाएगी। आप इसे सर्च कर सकते हैं। ये मराठी लैंग्वेज में है, परंतु कुछ ही महीनों में ये बाकी लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश, हिंदी और कुछ एक लैंग्वेजेस में प्रकाशित होंगी। तो मनीषा जी कुछ इस बुक के बारे में बताएं, कुछ इस बुक के कंटेंट्स के बारे में बताएं। साई मनीषा ये बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ शिरडी में, और शिरडी में ये प्रकाशित होने का कोई मतलब उसका प्रोग्राम इनॉग्रेशन ऐसा कुछ रखा नहीं था। सिर्फ इंटेंशन यही था कि जो गुरु पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है, तो कुछ तो भी बाबा को अपने को हर गुरु पूर्णिमा में दक्षिणा देना पड़ता है, गुरु को दक्षिणा देना पड़ता है। अपना गुरु को खाली हाथ तो अपन जा नहीं सकते, तो उसके चरणों में हमको सिर्फ ये दक्षिणा देनी थी। कुछ उसका प्रचार प्रसार कुछ भी दिमाग में नहीं था, लेकिन वो बाबा खुद का काम खुद ही कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है उनकी। तो ये अभी गुरु पूर्णिमा को ये बुक हमने लॉन्च किया है बाबा के चरणों में, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे हमको व्यूअर्स ने हमको इसका डिमांड किया है ये बुक का। अभी तो उसका प्रकाशन परसों होने से पहले ही हमको 600 बुक का इसका डिमांड आया है। अभी तो मार्केट में गया भी नहीं है ये बुक। ये बुक का मेरे मिस्टर हस्बैंड ने ये बुक लिखा है, और इसका नाम सूझ नहीं रहा था, तो मेरा नाम से उन्होंने लगाया साई मनीषा। बाबा ने आदेश दिया, बाबा ने आदेश दिया उनको कि साई मनीषा लगाओ यहाँ पे, तो ऐसे करके ये बुक निकला है। बहुत 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 खूबसूरत। तो कुछ इसके कंटेंट्स के बारे में बताएं कि ये बुक है किस बारे में। कंटेंट्स इसमें बाबा के जो भक्त थे, साई चरित्र में सब बाबा ने सभी भक्तों का यहाँ पे उल्लेख किया है। लेकिन हस्बैंड ने मेरे इसमें साई चरित्र के जो भी पात्र, मतलब जो भी शिष्य है बाबा के, तो उनका और बाबा का जो वो टाइम में संवाद हुआ था, बहुत ही इजी शब्दों में यहाँ पे हमने, बाकी कुछ नहीं दिखा है, वो सब साई चरित्र में का ही यहाँ पे है, जो अदरवाइज यहाँ वहाँ का किधर का भी उठा के हमने इसमें डाला नहीं है। जो कुछ भी है वो सब साई चरित्र का कंटेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि जो वहाँ पर सच्चरित्र में जो लीलाएं बाबा की थी, जो प्रभावित की आप लोगों को, उसी को और इलैबोरेट करके, और क्योंकि वहाँ तो सच्चरित्र में तो काफी छोटी स्पेस है, उसे संक्षिप्त में लिखा गया है, परंतु आप लोगों ने इसके बारे में और स्टडी करके और इसे विस्तारित रूप में प्रकाशित किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी हमारे साथ में इसे शेयर करने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। तो हम मनीषा जी से अनुरोध करेंगे कि अगर वो भक्तों को कुछ अपने तरफ से उपदेश देना चाहें या कुछ बोलना चाहें अपने मुख से।
लाइफ में तो मैं बाबा के लीला तो अनंत है, लेकिन सबसे प्रिय मैं कर्म जो बाबा ने सिखाया है। टीका में बाबा ने वही सिखाया है, टीका का जो पठन अपन करते भागवत का पठन उसमें वही है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। जो बोएगा वही तो तो अपने कर्म अच्छा रखो। रिव्यू तो क्या मिराकल होते ही रहते हैं, मिराकल तो होने ही वाले हैं, कुछ नहीं, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सेवा अच्छी है तो अच्छा ही मिलेगा। तो मेरे को एक ही बात बतानी है कि आप शिरडी में ही आना चाहते हो, मतलब शिरडी में जाना ही है, ऐसा अट्टहास मत करो, क्योंकि बाबा तो सब जगह है। आपको सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं। जहाँ भी हो आप, कौन से भी देश में हो, कौन से भी जिले में हो, कौन से भी गांव में हो, लेकिन जहाँ पे हो आप हो वहाँ पे बाबा आना चाहिए। आपके कर्मों के वजह से बाबा वहाँ पे 100 नहीं 200% आने ही वाले हैं। तो ये सोच के आप चलो कि अपना जो कर्म है वो अच्छा होगा तो बाबा आपको आपके साथ ही है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो बाबा आपके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और बाबा ने जो बताया है कि आपसे जितना होगा, जो पीड़ित लोग हैं, रुग्ण लोग हैं, उनको आप आपकी तरफ से जितना हो उतना सहकार्य करो। उधर भी बाबा रहते हैं, क्योंकि मैं हाल ही में मैं 5 साल से जो रुग्ण सेवा कर रही हूँ, तो हर हॉस्पिटल में जाके मैं जो रुग्णों की सेवा करती हूँ तो वहाँ पे बाबा मौजूद होते हैं। ये मेरा अनुभव है। जो लोग इतने कष्ट उठाते हैं वो बाबा की सिर्फ उंगली लगाने से वो खड़े हो जाते हैं। इतने मिरेकल मैंने देखे हैं, हॉस्पिटल में देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते वो घटना वहाँ पे घटती है। तो बाबा को मेरा एक ही, अभी सब लोगों को तो मैंने बोला हो, लेकिन बाबा को एक ही मेरा विनती है कि मेरे को बहुत सारा बल दे, बहुत सारी मेरे को ताकत दे, भक्तजनों को मैं सहकार्य कर सकूं, रुग्ण पीड़ित लोगों को मैं वहां तक मैं पहुंच सकूं। उतना ही मैं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। तो भक्तों मैं आपको बता दूं, मनीषा जी जो बाबा के आचरण को अपनाने की कोशिश कर रही हैं, एंड वो जिस प्रकार सेवा किया करते थे वैसे ही रोगियों की सेवा में कार्यरत है पिछले 5 साल से। वो क्या करती हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं, वहाँ पर जो पीड़ित होते हैं उन लोगों को जाकर उनकी देखरेख करती है। किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से पैसे जुगाड़ करके देने की कोशिश करती है। किसी के जाके चरण और हाथ दबाने लगती हैं, किसी की दवाइयाँ डॉक्टर का इंतजाम करने में सहायता करती है। कहीं कहीं पे हॉस्पिटल में जहाँ बिल लंबा चौड़ा बन जाता है वहाँ मैनेजमेंट के साथ में जाके झगड़ कर और उसका बिल कम कराकर उसकी सहायता करती है। तो इसी प्रकार से बाबा की सेवा में ये कार्यरत हैं, और ये एक ऐसी सेवा है जिससे कि, क्योंकि जब मनुष्य का शारीरिक तकलीफ होती है तो वो एक ऐसी पीड़ा में रहता है जब उसे करुणा, दया और प्यार की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ ये सेवा की भी आवश्यकता होती है, जो कि मनीषा जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी सेवा के लिए। सभी भक्तों की तरफ से और बाबा की तरफ से आपको बहुत सारी शक्ति मिले एंड बल मिले कि आप इस कार्य को और आगे ले जा सके और बाबा का प्रचार कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। भक्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। पास में बेल आइकॉन है, उसे दबाने से आपको हर थर्सडे के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अगर आपको ये तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, ओम साई राम लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी बाबा की इन लीलाओं के बारे में, उनकी कृपा के बारे में पता चल सके। बस यही है उद्देश्य हमारे इस चैनल का। ये लाइव आज हम शिरडी से शूट कर रहे हैं। बाबा आप सभी के ऊपर में कृपा बरसाते रहे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओम साई राम।
है।